सबसे पहले तो सभी को ईद की शुभकामना, ईद मुबारक है ना। और हम जो कहना चाह रहे हैं, वैसे तो हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, और स्पेशली अभी इस टाइम पे कोरोना वाला वायरस चल रहा है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसको ध्यान से सुनना और कुछ अपनी बात भी बताना मुझे। सबसे पहली बात तो ये है बड़ी अम्मी कि सच्चाई और दवाई बहुत कड़वी होती है ना, पर उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है। दवाई को भी जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई को भी लेना पड़ती है, और सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ता है। अभी जो वायरस फैल रहा है उसके बारे में तो सबको पता है ना, तो उससे बचने की ज़रूरत है। अगर किसी को ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी को हो गया ना, तो कोई चीज़ काम में नहीं आएगी, ना तो अपना बैंक बैलेंस काम में आएगा, और कोई जो अपना वाला है वो भी काम में नहीं आ पाएगा। इसलिए बच के रहें हर चीज़ से। हमने देखा है महिलाएं मास्क नहीं लगा रही, दुपट्टे से चेहरा नहीं बांध रही। मेरा सभी से निवेदन, घर से बाहर निकलो, अपना चेहरा ढको। कोई छींक देता है या कुछ, किसी को पता नहीं किसको क्या है। आज के ज़माने में किसी का पता है क्या, हमें क्या है, आपको क्या, तो अपनी हिफाजत खुद करो। ज़माना ऐसा आ रहा है, ये सब ज़माना ऐसा है, ऐसा अपन सब देख रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना बचाव कर रहे हैं। हमारी जान हमें प्यारी है, तो हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। हमारे चेहरे पर कोई दूसरा तो मास्क लगाएगा नहीं, ठीक है ना। ये वाली बात तो समझ में आ गई। मैंने कई महिलाओं को, अभी कई लोगों को मास्क लगवाया है, चेहरा बनवाया। तो सबसे पहले सबसे मेरा निवेदन है, और ये मेरा आंगनवाड़ी की तरफ से नहीं है, ये मेरा निजी तौर पर निवेदन है कि सब जैसे घर से बाहर बिल्कुल ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलो, नहीं तो बिल्कुल मत निकलो। मैंने अभी चच्ची से मैं बात कर रही थी, तो मैं सब्जी मंडी का भी बोल रही थी कि सब्जी मंडी भी जाना बहुत ज़रूरी हो तो ही जाए, नहीं तो घर में सूखी दालें वगैरह रख लें, राजमा रख लें, बेसन रख लें स्टॉक में, 2-4 दिन तो अपन वैसे ही बना सकते हैं। ज़रूरी हो तो ही जाएं, नहीं तो बिल्कुल ना जाएं। और जैसे अपन बाजार जाते हैं तो कोई चीज़ों को टच ना करें, और जैसे जाते तो हो ही जाती हैं, तो आते साथ पहले तो सैनिटाइजर से हाथ लगा के जाएं, और आते साथ कम से कम घर आके 20 सेकंड तक हाथों को धोएं। कहीं भी छू जाते हैं, और जैसे हाथ हैं तो हाथों को ना तो नाक से लगाना है, ना आँखों से, ना मुंह से। ये रोग ऐसे ही फैलता है। अगर तुम हाथ को किसी चीज़ से ना लगा के धो लोगी ना तो बच जाओ। तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है। और साबुन से हाथ कैसे धोना है, ये कई बार मैंने बताया, स्टेप बताया ना, करिए ऐसे 4-5 स्टेप बताए। ये उंगलियों के अंदर, तुम लोग तो वजू बनाते हो, तुम लोग तो बहुत साफ सफाई से रहते हो वाला, ऐसे वजू बनाते हो ना, नमाज पढ़ते हो तो सबसे पहले साफ सफाई से रहना। हाथों को 20 सेकंड तक धोना है, और बाहर बहुत ज़रूरी हो तो जाएं। जाने से पहले मास्क लगा के जाएं, दुपट्टा बांध के जाएं, कोई चीज़ों को छुए नहीं, ठीक है। घर में ऐसी चीज़ों को रखें, इमरजेंसी वाली चीज़ें, जैसे दवाई है, कब जरूरत पड़ जाए, सिर दर्द की, बुखार की, पेट दर्द की, एक किट बना लो, उसमें अपनी कुछ दवाइयाँ रख लो। आजकल बाजार का कोई भरोसा नहीं है, कब लॉकडाउन आ जाए, कब बंद हो जाए, पता है क्या, कभी भी कुछ हो रहा है। इसलिए अपने घर में सिर दर्द की दवाई, पेट की दवाई, बच्चों की दवाई एक डिब्बा बना लें पूरा। घर में सामान रखें खाने पीने का, और फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। अभी बिल्कुल फिजूल खर्ची का वक्त नहीं है। खाने पीने की चीज़ों को फिजूल ना फेंकें। पता चली रोटियां फेंक रहे हैं, अगर बचती है तो उनको तल के खा लो, चावल बचते हैं तो फ्राई करके खा लो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अनाज को बिल्कुल ना फेंको, उसका उपयोग करो। खाने पीने की चीज़ें घर में रखो स्टॉक करके, जैसे मतलब स्टॉक करके, मेरे कहने का मतलब नहीं कि सालों का,
मतलब इतना तो रखो कि कोई बात हो जाए तो अपन घर में बैठ के खा तो सके। अब तुम बोलो, इसके अलावा तुम लोग कुछ बोलना चाह रही हो, बताओ हमें। मास्क लगा के बाजार जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहे हैं। वेरी गुड। दुकान का काम करना पड़ती है तो जाना पड़ेगा, पट्टा बांध के नहीं जाना पड़ता है कई चीजों के लिए अपन को बाहर निकलना पड़ता है। तो चेहरा बांधो, चेहरा बांध के ही जाते हैं। चेहरा बांध के हमने कई लोगों को रोका, इसलिए मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने समझाया। अगर जैसे नहीं लगा रही ना, तो जैसे मैं लगा रही हूँ, तो मैं किसके लिए लगा रही हूँ? आपके लिए लगा रही हूँ। ये हमारी सुरक्षा है। जैसे तुम लगा रही हो, तुम्हारी सुरक्षा। तो मेरे कहने का मतलब कि बच कर रहो, रोग किसी का सगा नहीं है क्या? अपना बचाओ अपन का, ठीक है। वैसे तो हम बाहर निकलते ही नहीं है, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मास्क लगा करके जाते हैं। अगर ज़रूरत का सामान चाहिए तभी ही निकलते हैं, नहीं तो हम बाहर नहीं जाते हैं। ऐसे तो जाते ही अपन बाजार, मगर पहले तो खूब ज़्यादा, अब नहीं जाते। बिल्कुल काम हो जब भी जाना अच्छा लगता। मेरे हिसाब से तो जाना ही नहीं चाहिए बाजार में। दूध का क्या होता है? दूध वो तो बना लो, चाहे नहीं हो तो कोई बात नहीं, और अपने बाजार में आते ले लेते अपन दूध मूध सब, और जरूरत का सामान सब अपने घर में रखते ही अपन थोड़ा सा। हरी सब्जी का क्या करते हैं? हरी सब्जी भी अपने बना लो, कैसे रख लो। कैसे, कहाँ से आते? हरी सब्जी ठेले वाले आ जाते, घर पे ठेले वाला आ जाते तो उनसे ले लेते हैं। हम तो दूध की थैलियाँ घर लेके आते हैं, उसको लाके और साबुन से धोते हैं। हाँ। सब्जी अभी बाहर से लेके आते हैं, उसको भी सर्फ साबुन से धो के उसे 10-15 मिनट उसी में पड़े रह देते हैं। उसके बाद उसे निकाल के साफ पानी से धो के रख देते हैं, फिर उसे बहुत देर बाद या शाम को जैसे यूज़ करनी है तभी यूज़ करते हैं। हाँ, मैं बता रही, हरी सब्जी का ऐसा है, जैसे हरी सब्जी लेके आए बाजार से, तो अपन को ऐसा लगता है ना कि बाजार से जैसे कोई चीज लाए तो संक्रमित तो नहीं है। हाँ। अपने दिमाग में वही बात रहती है ना। तो उसके लिए क्या करना है, सब्जी को धो लो, दलिया में रख दो, और एक इतने बर्तन में गुनगुना पानी करो और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, और वो सब्जी को नमक में कम से कम 10-15 मिनट रखे रहने दो, तो उससे भी कीटाणु खत्म हो जाते हैं। ऐसा भी कर लो तो वो अच्छा रहता है। गुनगुने पानी में बिस्किट के पैकेट है, उनको भी धूप में रख देते हैं, धोने लायक होते हैं तो उन्हें भी धो देते हैं और धूप में रख देते हैं, उसके बाद ही यूज करते हैं। अच्छा मैडम, सरफ साबुन से सब्जी धोना तो ये वैसे इसीलिए तो बोल रहा है कि सरफ साबुन में गुनगुने पानी में नमक डाल दो। पहले तो नहीं, ये गलत है। सरफ साबुन पेट में जाता है, सब्जी 3-4 पानी से सब्जी को धो लो और गुनगुने पानी में नमक डाल दो। नमक का तुमने ऐसा देखा होगा कि जैसे एक गोंच टाइप देखा है तुमने, गोंच, उस पर अगर नमक डाल दो तो वो मर जाती है। तो छोटे छोटे कीटाणु नमक से मर जाते हैं। हम तो ऐसा भी करते हैं, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं नहाती हूँ कभी कभी, तो मैं क्या करती हूँ, पानी में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और वो नमक के पानी से नहा लेती हूँ, तो उससे अपने शरीर के जो कीटाणु हैं, कई अब डेटॉल नहीं है। हाँ सही है, डिटॉल नहीं है, नमक तो हर घर में रहता है, नमक से भी कीटाणु मर जाते हैं। तो अपन सर्फ साबुन की जगह, अब आजकल महिलाएं बहुत डरना नहीं है। पानी से गर्म पानी करके पहले की बोलते तो नमक डाल के ही नहाती थी, ज्यादा करके हाथ पे दाल वगैरह हाँ, डाल कर दे तो कभी कभी जैसे थक जाते हैं तो गुनगुना पानी में पैर डाल लो, नमक डाल के पानी गर्म करके। डरना नहीं है, बचना है, बचना है, ये बीमारी बचने की है, बस डरने की नहीं। अपने सफाई से और अपनी सुरक्षा खुद करना है। अब जैसे तुम लोग जो बातें मैं बता रही थी, तुम लोग बताए, तो आपसी में अपने पड़ोस में जो महिलाएं ऐसा नहीं करती उनसे बोलो कि